देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय शेयर बाजार ने अपना सबसे सुनहरा सफर उनकी ही अगुवाई में तय किया था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को एक नई आर्थिक दिशा दी और इस बदलाव ने भारतीय शेयर बाजार को भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चाहे वो 1991 का आर्थिक संकट हो या फिर 2004 से 2014 के बीच उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल, भारतीय शेयर बाजार ने इस दौरान न सिर्फ ऐतिहासिक छलांग लगाई बल्कि ये दुनिया भर के निवेशकों के लिए निवेश का सबसे पसंदीदा जगह भी बन गई। मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में हम सब के बीच से विदा हो गए। उनके आर्थिक सुधारों और नीतियों ने भारतीय शेयर बाजार को कैसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आइए एक नजर डालते हैं। 1991 भारत की आर्थिक आजादी का दौर। भारत 1991 में एक आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। ये वो समय था जब भारत को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत थी और ये कदम उठाए थे मनमोहन सिंह ने, जो तब भारत के वित्त मंत्री थे। उनकी नीतियों ने भारत के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने ऐतिहासिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई और भारतीय बाजार के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल दिए। उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में ही लाइसेंस राज को खत्म किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, इंश्योरेंस जैसे बड़े सेक्टर्स में विदेशी निवेश को अनुमति दी गई और रुपए के आंशिक रूप से कन्वर्टिबल होने का रास्ता खोला गया। इन सुधारों का नतीजा ये हुआ कि बीएसई सेंसेक्स, जो 1991 में औसतन 1440 अंक पर था, वह अगले साल यानी कि 1992 में बढ़कर 4400 अंक तक पहुंच गया, जो नए निवेशकों के भारत में बढ़े भरोसे को दिखाता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वी.के. विजय कुमार ने कहा, सेंसेक्स 1991 में लगभग 1000 अंक पर था, तब से ये लगभग 780 गुना बढ़ा है और जो अब 78,000 से ऊपर कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसने शानदार रिटर्न दिया। भारत की ग्रोथ स्टोरी को मनमोहन की उदारीकरण की नीति ने रफ्तार दिलाई थी, जो अब तक बरकरार है। मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की स्थापना हुई, जिसने भारतीय शेयर बाजार की परिभाषा ही बदल डाली। इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में उनकी ज्यादा सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। लिबरलाइजेशन से नए सेक्टर्स की बढ़त। मनमोहन सिंह के इन सुधारों ने आईटी, फार्मा और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां इन्हीं सुधारों की उपज हैं, जो आज बाजार की लीडिंग कंपनियां हैं। 2004 से 2009 प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल भारतीय शेयर बाजार के लिए बूम का दौर था। एनएससी निफ्टी ने इस दौरान 135% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इस दौरान कई बड़े सुधार किए गए, जैसे टेलीकॉम और इंश्योरेंस में एफडीआई सीमा बढ़ाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बड़े निवेश हुए, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन ने आर्थिक गतिविधियों को तेज कर दिया। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इस दौरान खूब उछाल देखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो निफ्टी 2004 में 1438 अंक पर था, वह 2007 तक बढ़कर 6357 अंक पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2007 में तो निफ्टी ने 55% का रिटर्न दिया। हालांकि 2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट ने सभी बाजारों को हिला दिया, लेकिन मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारत ने इसे बेहतर तरीके से संभाला और इस दौरान भारतीय शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार के इंसेंटिव पैकेज ने बाजार को स्थिर रखा। अब आते हैं 2009 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह का बतौर प्रधानमंत्री दूसरा कार्यकाल यानी यूपीए 2 पर। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मई 2009 में फिर से गठबंधन सरकार बनने के बाद निफ्टी ने एक दिन में 17% तक की छलांग लगाई। पूरे यूपीए 2 कार्यकाल में निफ्टी ने कुल 96% रिटर्न दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, यूपीए 2 में पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार की लगातार आ रही खबरों ने निवेशकों के भरोसे को चोट पहुंचाई। इसके बावजूद भारत के शेयर बाजार ने अपना लचीलापन दिखाया और 2013 से 14 के वित्त वर्ष में निफ्टी ने 31% का जबरदस्त रिटर्न दिया। मनमोहन सिंह का योगदान केवल भारतीय शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं था। उनकी ओर से किए गए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूत किया। उनके सुधारों का असर आज भी हर इंडस्ट्री और सेक्टर में महसूस किया जा सकता है। उनकी नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते शेयर बाजारों में से एक है।